हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम आगे और देखने वाले हैं ट्रिकी क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं फर्स्ट लेसन में। और ऑलरेडी हमने एक वीडियो किया है स्टूडेंट्स, तो चलिए सेकेंड वीडियो में देखते हैं और कैसे कैसे टाइप के सम्स हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये क्या लिखा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स x + 3y विच इज इक्वल टू 7 एंड 2x + y विच इज इक्वल टू -1। पहले ही आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ पे हमने किया है। जैसे देखिए प्रैक्टिस सेट 1.2 में जब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था और जहाँ पे आपको क्या करना था कि दो इक्वेशन को लेके आप ग्राफ ड्रॉ करते थे और दोनों ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट करता था वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। जैसे देखिए कोई भी एक सम्स ले लेते हैं यहाँ पे जिसका सोल्यूशन हम देखते हैं ग्राफ में। जैसे ये एक सोल्यूशन लिया, एक इक्वेशन है 2x + 3y विच इज़ इक्वल टू 12। आपने प्रीवियस वाले मेथड से जो ग्राफिकल मेथड था यहाँ पे इस तरीके का डब्बा बना के बॉक्स बना के आपने क्या किया था, सॉल्व किया था और फिर आपने ग्राफ भी बनाया था। तो समझिए यहाँ पे हमने ग्राफ बना दिया। तो ग्राफ में क्या हुआ था कि एक इक्वेशन का एक लाइन बना है, दो इक्वेशन का मतलब दूसरी इक्वेशन का दूसरा लाइन बना है और दोनों ने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है वो जो पॉइंट है वो है 3,2। तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस। मतलब अगर ये इक्वेशन का अगर आप एक ग्राफ में लाइन ड्रॉ करोगे और ये इक्वेशन का भी अगर आप ग्राफ में एक लाइन ड्रॉ करोगे तो दोनों जब इंटरसेक्ट करेंगे तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ सकता है। जैसे यहाँ पे इस केस में क्या आ रहा है 3,2 आ रहा है, x पे 3 और y पे 2। तो यहाँ पे क्या वो 2,-3 आ सकता है, क्या -2,3 आ सकता है, क्या 2,3 आ सकता है, क्या -2,-3 आ सकता है। अब यह है 1 मार्क का क्वेश्चन और फिर आपको यही सोचना है कि क्या इसके लिए हमको पूरा ग्राफ बना के फिर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट आता है। तो इसका आंसर नहीं है स्टूडेंट्स, आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। और क्यों नहीं करना पड़ेगा वो भी आपको बता रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन में अगर आप आते हो तो यहाँ पे अगर सोल्यूशन आपको 3,2 मिला है तो आपको इस सोल्यूशन से कैसे पता लगाने का है कि देखिए ये सोल्यूशन का मीनिंग क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। जैसे अगर ये इक्वेशन जो यहाँ पे लिखा है 2x + 3y विच इज़ इक्वल टू 12, तो ये जो सोल्यूशन मिला है ये इसका सोल्यूशन है। जैसे x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 2 है तो आप करिए क्या, x के प्लेस पे 3 लिखिए और y के प्लेस पे 2 लिखिए तो आपको लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड का वैल्यू सेम मिल जाएगा। जैसे 2 × 3 करेंगे फिर प्लस 3 × y जो है आपको मिला है 2, तो 3 × 2 करेंगे तो 2 × 3 = 6 हो रहा है प्लस 3 × 2 = 6 हो रहा है और 6 + 6 आपको दे रहा है 12। तो सोल्यूशन सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को। सेम चीज़ यहाँ पे भी अगर आप करोगे, x के प्लेस पे अगर आप 3 लिखते हो फिर -y के प्लेस पे अगर आप 2 लिखते हो तो 3 - 2 आपको क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो ये केस में हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये केस में हम क्या करेंगे, ये जो सोल्यूशन है ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि इसके प्लेस पे इसका वैल्यू आता है क्या नहीं आता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सोल्यूशन को हमने क्या किया, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, आपको लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड का वैल्यू दोनों केस में सेम मिला। तो ये चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विदाउट ग्राफ को ड्रॉ किए ये इक्वेशन लिख लेते हैं x + 3y विच इज़ इक्वल टू 7 और इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं x के प्लेस पे 2 x के प्लेस पे हम 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं प्लस y के प्लेस पे -3 तो 3 × -3 और चेक करते हैं कि राइट हैंड साइड के वैल्यू के इक्वल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये 2 है प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 2 - 9 आपको -7 देगा विच इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये सोल्यूशन नहीं है। ये सोल्यूशन चेक करते हैं तो x के प्लेस पे लिखेंगे -2 फिर प्लस 3 × y के प्लेस पे लिखेंगे 3 तो -2 प्लस 3 × 3 = 9, 9 - 2 आपको देगा 7 जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में है। तो ये उसका सोल्यूशन है बी वाला। आप ये इक्वेशन में भी ये वैल्यू चेक कर सकते हो। जैसे देखिए 2 × -2 तो -4 हो जाएगा और फिर प्लस y के प्लेस पे आपको 3 लेना है फिर -4 + 3 आपको देगा -1 जो इसके राइट हैंड साइड के बराबर है, मतलब यही उसका वैल्यू है। अब ये वैल्यू भी अगर आप चेक करोगे तो आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि जो करेक्ट ऑप्शन मिलता है वही करेक्ट रहेगा, बाकी सब तो इनकरेक्ट रहेगा। और वैसे भी अगर आप चेक कर लो, जैसे एक मैं चेक कर रहा हूँ ये नहीं चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे x के प्लेस पे अगर आप 2 लिखते हो प्लस y के प्लेस पे अगर आप 3 लिखते हो तो 3 × 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 + 2 आपको दे देगा 11 जो कि 7 चाहिए आपको। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी आप चेक करोगे नहीं मिलेगा। तो आपको ओवरऑल क्या समझना है कि अगर 1 मार्क के लिए आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है ऑप्शन वाला तो आपको ग्राफ तो ड्रॉ नहीं करना है। और ग्राफ नहीं ड्रॉ करके आपको क्या करना है, जो भी आपको सोल्यूशन दिया है उसमें x के प्लेस पे फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट और y के प्लेस पे सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करना है और लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड के वैल्यू में इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है वो चेक करना है। एक चीज़ और ये बता रहा हूँ आपको स्टूडेंट्स कि आप सिर्फ
एक इक्वेशन से चेक करके आगे मत भागिए, क्योंकि कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चंस के साथ साथ ट्रिकी आंसर्स भी होते हैं कि एक के लिए वो सेटिस्फाई होता है, सेकंड के लिए नहीं होता है। तो आप दोनों इक्वेशन को चेक करिए। चलिए मैं आपको सेकंड क्वेश्चन सेम बताता हूँ, इसी पे रिलेटेड, वहाँ पे शायद से ऐसा हो सकता है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे आपको समझेगा। तो चलिए यहाँ पे भी हमको सेम वही करना है कि हमारा क्वेश्चन सेम है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स दिस एंड दिस। तो पहला ये चेक करेंगे, यहाँ पे है x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ पे है 2x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 9, दोनों चेक करेंगे। तो x के प्लेस पे आएगा -3। अगर एक रॉन्ग होता तो दूसरा रॉन्ग रहेगा स्टूडेंट्स, लेकिन एक राइट होगा तो दूसरा भी आपको चेक करना पड़ेगा। x के प्लेस पे -3 लिखा, फिर प्लस y के प्लेस पे भी -3 लिखा और चेक करना है कि 0 आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो -3 प्लस इंटू माइनस -3 -6 मिल रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर इसको नहीं मिल रहा है, इस मेरा मतलब इसमें अगर वो सोल्यूशन नहीं हो रहा तो इसमें चेक करके कोई मतलब नहीं है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है, ये चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x के प्लेस पे -3 लिखेंगे, यहाँ पे आएगा -3, फिर प्लस y के प्लेस पे आप 3 लिखोगे तो यहाँ पे आएगा 3, -3 प्लस 3 आपको दे देता है 0 और जो राइट हैंड साइड के इक्वल में है। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमने डायरेक्टली इसको अगर आंसर दे दिया तो हो सकता है हमारे से मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आते हो तो यही चीज़ को सब्सटीट्यूट करके देखिए। 2 इंटू एक्स के प्लेस पे -3 लिखेंगे तो -3, फिर ये माइनस वाई के प्लेस पे 3 लिखेंगे, 2 3 6 और ये माइनस, तो -6 और -3 जो कि -9 दे रहा है आपको स्टूडेंट्स, और जो इक्वल नहीं है 9 को, राइट हैंड साइड को। मतलब ये जो है एक सॉल्यूशन एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन सेकंड को नहीं, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। इसलिए अब आपको क्या करना है, थर्ड वाला चेक करना है। तो थर्ड वाला मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ। एक्स के प्लेस पे हमको लिखना है 3, तो यहाँ पे लिखा 3, प्लस वाई के प्लेस पे लिखना है -3, तो यहाँ पे लिखा -3, 3 प्लस इंटू माइनस -3, 3 -3 आपको देगा 0, जो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये तो पहले वाले इक्वेशन का सोल्यूशन समझ में आ रहा है। सेकेंड वाले के लिए चेक करते हैं। 2 इंटू एक्स के प्लेस पे लिखेंगे 3, फिर माइनस वाई के प्लेस पे लिखेंगे -3, तो 3 2 6, माइनस इंटू माइनस प्लस और 3, 6 + 3 आपको देगा 9। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड भी, मेरा मतलब सेकेंड इक्वेशन भी और फर्स्ट इक्वेशन भी दोनों इस वैल्यू से सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। उसका ये तो नहीं होगा। तो इस तरीके से भी आप समझिए कि ट्रिकी आंसर्स भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है 3, -3। चलिए इसके बाद और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में वो भी देखेंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, आप देखिए क्या लिखा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k for which the simultaneous equations 2x plus 3y which is equal to 8 and 6x minus ky which is equal to 24 have infinitely many solutions। अब ये जो चीज़ है infinitely many solutions, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और है जिस इसका 4 ऑप्शन दिया है। तो ये जो कंसेप्ट है infinitely many solutions, no solutions, one solutions, one and only one solutions, तो इसको पहले आप समझोगे, उसके बाद ही समझ करेंगे। पहला क्वेश्चन ये बताया कि इसके अंदर आप बताइए कि k के प्लेस पे आपको क्या लिखना है सो दैट इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो बहुत सारे रहेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसका मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद हम सम्स भी सॉल्व करेंगे। इसका ही क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू क्या रहेगा इस इक्वेशन में, यहाँ पे फॉर विच द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिस एंड दिस आर पैरेलल लाइन्स। वहाँ पे मेनी सोल्यूशन था, यहाँ पे पैरेलल लाइन्स है। पैरेलल लाइन्स का मतलब नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं। जब भी लाइन पैरेलल होंगे नो सोल्यूशन रहेगा। मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और है जो आपको प्रॉब्लम सेट में भी पूछा था कि अगर एक इक्वेशन ax प्लस बी वाई विच इज इक्वल टू सी है और एक इक्वेशन mx प्लस एन वाई विच इज इक्वल टू डी है, और आपको एक कंडीशन दिया कि an इज नॉट इक्वल टू bm, देन दीज साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैव डैश। मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा, वन एंड ओनली वन सोल्यूशन जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेगा, नो सोल्यूशन जहाँ पे लाइन पैरेलल रहेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी सोल्यूशन जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, और ओनली 2 सोल्यूशंस। ये तो नहीं रहेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रहता है स्टूडेंट्स 2 सोल्यूशन। तो चलिए मैं आपको पहले समझाता हूँ, जो ऑलरेडी मैंने एक बार प्रॉब्लम सेट पे ये में समझाया था, एक बार वापस से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक इक्वेशन आपके पास ये है और एक इक्वेशन अगर आपके पास ये है, फिर एक कंडीशन में एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये है, और एक थर्ड कंडीशन में आपको यहाँ पे वापस से इक्वेशन है। अब हम करेंगे क्या, इसका जो कोएफिशिएंट है 1 और 1 उसको क्या करेंगे, अपॉन में लिखेंगे। इसका कोएफिशिएंट +1 और -1 उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे 5/1 है, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि 1/1 और 1/-1 इक्वल नहीं है, और इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग का अगर 2 इक्वल नहीं है तो थर्ड वाला चाहे इक्वल हो चाहे थर्ड वाला इक्वल ना हो। अगर ये चीज़ आपको 2 इक्वेशन में दिखाई दे रहा है कि इसका कोएफिशिएंट अपॉन इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट अपॉन इसका कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो इसका चाहे जैसा भी इक्वेशन हो,
कितना भी नंबर यहाँ पे लिखा रहे, लेकिन ये नंबर का रेशियो और ये नंबर का रेशियो अगर इक्वल नहीं है, उसके बाद वाले में इक्वल हो नहीं हो वो मैटर नहीं करता स्टूडेंट्स। तो इनका अगर ग्राफ में अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन इंटरसेक्ट करेंगे। और इंटरसेक्शन में अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो हमारा मतलब है कि उसको वन सॉल्यूशन है, उसका एक ही सॉल्यूशन रहेगा। तो याद रखिए, जब पहला दो कोएफिशिएंट और सेकेंड वाले वेरिएबल का दोनों कोएफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो इनके ग्राफ में जो आप लाइन ड्रॉ करोगे वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, और इंटरसेक्शन एक पॉइंट पे आता है मतलब आप समझिए कि सिर्फ एक सॉल्यूशन है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे आते हैं वन सॉल्यूशन, या उसको आप बोल सकते हो यूनिक सॉल्यूशन, मेरा मतलब उसके बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं और इसका भी रेशियो निकालते हैं, जैसे ये इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 2 है तो 1/2 लिखा, इसका कोएफिशिएंट 1 है 2 है तो 1/2 लिखा, ये 5/10 है तो 5/2 लिखने के बाद अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 5 1 5 और 5 2 10, तो ये भी 1/2 है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, तीनों इक्वल मिल रहा है। तो अब अगर ऐसे दो इक्वेशन है जिनके कोएफिशिएंट का रेशियो जो है वो इक्वल मिलता है और उसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपको दोनों लाइन सेम मिलेंगे, मतलब एक लाइन इसके ऊपर जा रहा था, दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर जाएगा। अगर दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक सॉल्यूशन है, और अगर दो लाइन एक के ऊपर एक चले जा रहे हैं, यहाँ पे टचिंग पॉइंट सिर्फ एक था और यहाँ पे टचिंग पूरा का पूरा लाइन है, तो पूरा का पूरा लाइन टच होने का मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं टचिंग, तो इसको बोलेंगे मेनी सॉल्यूशंस स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट या मेनी सॉल्यूशंस। तो आप समझिए कि मेनी सॉल्यूशंस में दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आते हैं, वन सॉल्यूशन में दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और मेनी सॉल्यूशन में ये कंडीशन होता है कि रेशियो जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। वन सॉल्यूशन में स्टार्टिंग के जो दो रेशियो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। अब एक ही बचा है, उसका केस देख लेते हैं। यहाँ पे रेशियो लिखते हैं 1/2, यहाँ पे लिखते हैं 1/2, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5/8। यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं था, यहाँ पे ये दोनों इक्वल होने के बाद ये दोनों अनइक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इक्वल हुआ तो आपको ये कंडीशन भी मिल सकता है कि थर्ड वाला इक्वल है या नहीं है। तो फर्स्ट दो इक्वल हुआ और सेकेंड मतलब तीनों इक्वल हो गया तो ये कंडीशन होगा, लेकिन फर्स्ट वाला इक्वल होने के बाद आपको थर्ड वाला सेकेंड वाला ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ रहे हो यहाँ पे। तो ऐसे केस में जब स्टार्टिंग के दो कोएफिशिएंट सेम रहेंगे और लास्ट वाला इक्वल नहीं रहेगा और आप ग्राफ बनाओगे तो दोनों लाइन पैरेलल आएंगे। तो जब पैरेलल आएंगे और टच ही नहीं करेंगे तो सोल्यूशन कहाँ मिलेगा आपको, क्योंकि एक पॉइंट पे टच करने का मतलब एक सोल्यूशन है, पूरी तरह लाइन एक दूसरे के ऊपर टच कर रहा है मतलब हज़ारों नहीं बोल सकते, मेनी सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। लेकिन अगर वो लाइन टच ही नहीं कर रहा है तो क्या सोल्यूशन है स्टूडेंट्स, कोई सोल्यूशन नहीं है, तो नो सोल्यूशन। तो आपको बस यही याद रखना है कि नो सोल्यूशन कहाँ पे बोलते हैं। चलिए इसको मैं A1 और B1 के फॉर्म में आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ पे A1 A2 ले लेते हैं, यहाँ पे B1 B2, यहाँ पे C1 C2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके जगह पे A1 A2 आ जाएगा, यहाँ पे B1 B2 आ जाएगा, यहाँ पे C1 C2 आ जाएगा। और केस में क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों क्या होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए, और इसका कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे भी सेम करेंगे अगर आप, तो A1 B1 A1 A2 B1 B2 और C1 C2, A1 A2 B1 B2 C1 C2, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे तीनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट वाला इक्वल मिलेगा, सेकंड वाला अनइक्वल मिलेगा। मतलब ये कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगा। ऐसा कंडीशन रहेगा स्टार्टिंग का दो इक्वल नहीं है तो एक सोल्यूशन है, तीनों इक्वल है तो मेनी सॉल्यूशंस है, और अगर स्टार्टिंग का इक्वल है और लास्ट वाला अनइक्वल है तो नो सॉल्यूशन रहेगा। तो ये केस पे हम क्या करेंगे, ये सम्स को सॉल्व करेंगे। अब हमको क्या बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के के प्लेस पे क्या वैल्यू रहेगा, फॉर विच द साइमल्टेनियस इक्वेशन दिस एंड दिस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, मेनी सॉल्यूशंस बताइए, मेनी सॉल्यूशंस के लिए ये दो की जरूरत हो, चाहे ये दो की जरूरत हो, चाहे ये दो की जरूरत हो। तो यहाँ के लिए तो हम क्या करेंगे, ये A1 है 2 लिखेंगे, ये A2 है उसको अपॉन 6 लिखेंगे, ये B1 है इसको 3 लिखेंगे, और ये B2 है उसको लिखेंगे -k, और B तो 8/24। जैसे देखिए 2 1 2 2 3 6 तो 1/3, 8 1 8 8 3 24 1/3। तो उसमें से हमको इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे k का वैल्यू पूछा और k आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी में आप क्या करिए, सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। तो 2 को आप मल्टीप्लाई करिए k से, 2 × -k, 6 -k को यहाँ पे रखा, 3 × 6 सेम रखा, ये 2 को यहाँ पे लाया तो डिवाइड बाय 2 हो गया, 6 3 3 9, -k अगर आपको 9 मिल रहा है तो k का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, -9, और जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। और अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो देखिए ये 2/6 है,
फिर इक्वल्स टू 3 अपॉन माइनस के था, तो माइनस के बाद के आपको -9 मिला तो एक और माइनस आ जाएगा, और विच इज़ इक्वल टू 8 अपॉन 24 है। तो 2 1 2, 2 3 6, 1 अपॉन 3 मिला, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, 1 अपॉन 3 मिला, 8 1 8, 8 3 24, 1 अपॉन 3 मिला। तो तीनों सॉल्यूशन इक्वल है, जहाँ पे आपने यहाँ पे देखा था, जब तीनों इक्वल होता है तो वो एक दूसरे के ऊपर आते हैं, लाइन ओवरलैप करते हैं, और जिसमें सॉल्यूशन आपको बहुत सारे मिलते हैं। तो यहाँ से आप इस तरीके से आप पता लगा सकते हो जब इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस पूछेगा तो। इसके बाद वाला क्वेश्चन हमने देखा था कि पैरेलल लाइंस बोला था स्टूडेंट्स। तो पैरेलल लाइंस के लिए देखिए यहाँ पे क्या था कि ये दोनों इक्वल रहेंगे पर ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे। तो आपका काम अगर ये दोनों से है तो आप ये दोनों इक्वल लेके सॉल्व कर सकते हो। अगर ये आपके पास मतलब के आपसे पूछा, के डिपेंड करता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है। हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा था इस जगह पे, शायद से वाई के जगह पे, तो आपका सोल्यूशन इतने से हो जाएगा। मतलब अगर आप A1 अपॉन A2 विच इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 सॉल्व कर लोगे तो भी आपको पैरेलल लाइंस के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस 5x - 3y विच इज इक्वल टू 1 एंड दिस आर पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के लिए आप इतना समझ चुके कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल रहेगा, C1 वाला नहीं इक्वल रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, A1 अपॉन A2 लिखते पहले, तो A1 ये है और A2 ये है, तो 5 अपॉन 2 लिखेंगे विच इज इक्वल टू B1 - 3 है और B2 - k है। अब C1 को लिख के आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपसे अगर k पूछा तो k आपको यहीं पे दिख रहा है, तो यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है, तो क्रॉस करेंगे तो k इंटू 5 हो जाएगा, k इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2, 5 वहाँ पे जाएगा तो k विच इज़ इक्वल टू 3 2 6, और 5 वहाँ पे जाके डिवाइड हो गया तो 6 अपॉन 5 आया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो B वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। और अगर आप k के प्लेस पे 6 अपॉन 5 लिख के सॉल्व करोगे तो भी आपको टोटल 5 अपॉन 2 मिलेगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और था जो इसमें था प्रॉब्लम सेट में, इसको फिर से देखेंगे कि अगर ये कंडीशन है तो इसमें से क्या उसका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे ये दो इक्वेशन हम लिखते हैं पहले कि ax प्लस by विच इज़ इक्वल टू c और mx प्लस ny विच इज़ इक्वल टू d। अब अगर रेशियो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेशियो आप a अपॉन m, यहाँ पे रेशियो b अपॉन n, और यहाँ पे रेशियो आपको c अपॉन d लेना पड़ेगा, जैसे a1 a2 b1 b2 और c1 c2। अब इसमें पता लगाना है कि आपको कहाँ पे इक्वल मिल रहा है, कहाँ पे इक्वल नहीं मिल रहा है। जहाँ पे अगर ये कंडीशन आपको पहले से दिया कि an इज़ नॉट इक्वल टू bm, तो आप क्या करोगे, a के नीचे m है तो यहाँ का m जब यहाँ पे लाओगे तो a अपॉन m हो जाएगा, और ये n वहाँ पे भेजोगे तो b अपॉन n हो जाएगा, और विच इज़ नॉट इक्वल लिखा है। तो इसको देखोगे तो ये चीज़ यहीं पे मिल रहा है कि a अपॉन m एंड b अपॉन n इज़ नॉट इक्वल। तो अब ये जो थर्ड वाला कंडीशन, ये इक्वल हो नहीं हो उससे लेना देना नहीं, आप जानते हो। जैसे देखिए यहाँ पे हमने किया था कि स्टार्टिंग का ये दो रेशियो अगर नॉट इक्वल है तो थर्ड वाला इक्वल हो न हो, इसका ग्राफ जब बनेगा तो एक और एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा, मतलब उसका वन सॉल्यूशन रहेगा, जिसको यूनिक सॉल्यूशन बोलोगे आप। अगर ये केस होता तो वैसा होता था। तो स्टार्टिंग का दो इक्वल नहीं मिला तो आगे के इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल रहा है कि स्टार्टिंग का दो इक्वल नहीं है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये रहेगा, ओनली वन कॉमन सोल्यूशन। ये उसका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। तो आप समझ चुके रहोगे कैसे हमने सॉल्व किया। हमने ये हिंट पे सॉल्व किया स्टूडेंट्स। हमने पहले ये लिखा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। फिर आपको चेक करना है कि इक्वल है या नहीं है। तो आप अपने पास तो जो नंबर्स में कोएफिशिएंट है इन्हें ना 1 2 3 4 की हमको पता चले। तो ये जो कंडीशन था इसको जब हमने इसके जैसा किया, इसके जैसा, तो पता क्या हुआ कि a यहाँ पे था, m यहाँ पे लाया तो इसके जैसा बन गया a अपॉन m, b वहाँ पे था, n वहाँ पे भेजा b अपॉन n, तो इसके जैसा बन गया, जो कि इक्वल नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा था। तो जिससे आपको पता चला कि पहला दो रेशियो इक्वल नहीं है, जिससे आप बोल सकते हो कि वन एंड ओनली वन कॉमन सोल्यूशन रहेगा, जिसको आप यूनिक सोल्यूशन बोल सकते हो। तो चलिए इसके बाद और देख लेते हैं थोड़े से सम्स, उसके बाद फिर वीडियो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस। नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस मतलब कि यहाँ पे जो इक्वेशन में x और y है, जिसमें से पहला x होता है दूसरा y होता है, आपको x के प्लेस पे -4 और y के प्लेस पे 4 लिख के चेक करना है कि इसका वैल्यू 12 आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसी तरह आगे भी चलना है आपको। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 3x प्लस 6y विच इज़ इक्वल टू 12। चेक करते हैं इसको, तो 3 इंटू -4 प्लस 6 इंटू 4, तो 4 3 12 -12
प्लस 6 4 24 में से 12 अगर आप माइनस करोगे तो आपको 12 आएगा, और जो कि इक्वल हो रहा है 12 को, राइट हैंड साइड को। तो ये उसका सोल्यूशन है। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 है तो 3 लिखते हैं, x के प्लेस पे लिखते हैं 0, फिर प्लस 6 इंटू वाई के प्लेस पे लिखते हैं 2। तो 3 0 ज़ा 0 प्लस 6 2 ज़ा 12 विच इज़ इक्वल टू 12। तो ये भी तो सोल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। तो एक मिनट, तो हाँ जी, हमारा रीडिंग क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, हमारा क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सोल्यूशन स्टूडेंट्स। तो चलिए, ऐसा भी हो सकता है, घाई नहीं करना चाहिए था। नॉट द सोल्यूशन बोला है, सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो ये भी सोल्यूशन मिला था, ये भी मिल चुका। तो अब समझिए कि ये उसका आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। नॉट द सोल्यूशन बोला है, सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो बी केयरफुल स्टूडेंट्स। तो चलिए फिर से यहाँ पे ये वाला इक्वेशन लिखते हैं, 3x प्लस 6y विच इज़ इक्वल टू 12, और ये चेक कर। तो 3 लिखा, x के प्लेस पे 8 लिखेंगे, फिर प्लस 6 लिखा और y के प्लेस पे -2 लिखेंगे, और 12 आता है या नहीं आता चेक करेंगे। 3 8 ज़ा 24 मिल रहा है, प्लस इंटू माइनस मिल रहा है, 6 2 ज़ा 12। 24 में से 12 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, फिर से राइट हैंड साइड के बराबर आएगा, मतलब यही उसका सोल्यूशन रहेगा। तो इसको एक बार सोल्यूशन नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, याद रखिए, नहीं रहेगा। तो इस बार इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, 3x प्लस 6y विच इज़ इक्वल टू 12, और फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x के प्लेस पे आप लिखोगे 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 6 इंटू वाई के प्लेस पे लिखोगे 1, तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 6 1 ज़ा 6, 9 प्लस 6 आपको दे रहा है 15 विच इज़ नॉट इक्वल टू 12। तो अपने से नॉट करके बोला था और अपना ध्यान वहाँ पे नहीं था, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका जो सोल्यूशन है वो है डी, 3,1। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और है, और भी जो क्वेश्चंस आएंगे फ्यूचर में, मतलब आगे की वीडियो में, आप प्लीज़ उससे देखते रहिए। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका पेपर अच्छा ही जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन कैसा पूछा देख लीजिए कि द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस इज डैश। तो आपको फिर से चेक करना है, दोनों का चेक करेंगे। तो x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 10 है, और x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 70 है। x के प्लेस पे 40 लिया, y के प्लेस पे 30 लिया, बीच में माइनस है, 40 में से 30 निकाला, 10 आया, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल में है। तो ये तो सही है। यहाँ पे भी सेम लिखेंगे, 40 लिखा, y के प्लेस पे 30 लिखा, बीच में प्लस है, प्लस लिखा, 40 प्लस 30 किया तो आपको मिला 70, जो राइट हैंड साइड के इक्वल में। तो सॉल्यूशन क्या, क्वेश्चन क्या, एक बार फिर से क्लियर कर लेंगे कि द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस इज डैश। क्या है सॉल्यूशन? तो यही उसका सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। तो ये उसका सॉल्यूशन है। अब आगे अगर आप चेक करते हो तो आपको नहीं मिलेंगे। जैसे x के प्लेस पे इस बार अगर आप 30 लिखते हो और y के प्लेस पे अगर आप 40 लिखते हो और बीच में माइनस है, तो 30 में से 40 माइनस करोगे तो -10 आएगा। फिर इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं अगर एक में सोल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि दोनों के लिए सोल्यूशन चाहिए। ये अगर आप चेक करोगे तो x के प्लेस पे अगर आप 10 लिखते हो, y के प्लेस पे अगर आप 60 लिखते हो, बीच में माइनस लिखोगे तो 10 में से 60 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा -50, वो भी नहीं है। उसी तरह अगर ये चेक करोगे तो 10 माइनस 60 आपको -50 देगा। सेम चीज़ है स्टूडेंट्स। ये तो आपको सोल्यूशन तो मिलेगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको बहुत केयरफुल रहना है जब आप ट्रिकी क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। चलिए, होप करता हूँ कि आपको फ़ायदा हो रहा है ट्रिकी क्वेश्चन से, लेकिन ये आप तब करना जब आपका लेसन ये पूरा कंप्लीट हुआ रहेगा। तो बताइए कमेंट्स करके आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।